नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केशव विद्या मंदिर में आम महोत्सव एक कार्यक्रम आयोजित बच्चों के बीच में शिक्षकों के द्वारा किया गया है। आप पूरी तरह से देख भी रहे हैं कि यहाँ आम का जो प्रदर्शनी है, आम वास्तविक में आप जानते हैं कि फलों का राजा है और ये फलों का राजा आम सभी को भाता है और इसीलिए आज इस स्कूल में आम महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें आम से जुड़े जितने भी चाहे वो आम का अचार हो, आम हो या आम का मुरब्बा, जितने भी कॉस्ट बने रहते हैं वो सभी बच्चों के बीच में यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो बच्चों को आम के बारे में बता रहे हैं और वास्तविक तौर पे जो आम का जो महत्व है वो बच्चे से हम लोग सीधे तौर पे बात करते हैं कि बताओ क्या बनी है आप लोग। Mango. I am a mango. I am yellow green. I am so sweet and soft. I am called the king of fruits. तो वास्तविक तौर पे आम जो है येलो के साथ साथ ग्रीन भी है। तो सभी इस छोटी सी बच्ची जो है आम के बारे में बताया और हम लोग सीधे तौर पे चलते हैं उस शिक्षक के पास कि वास्तविक में आम महोत्सव रखने का क्या कारण है, क्या महत्व है इसका। तो सीधे तौर पे चलते हैं, क्या बच्चों को किस तरह के आप मत बताएं। जी नमस्ते सभी को। हमारे यहाँ केशव विद्या मंदिर में आम महोत्सव मनाया गया, जिसमें सारे बच्चे ने बहुत उत्साह के साथ इस महोत्सव में पार्टिसिपेट किया और ये आम महोत्सव के इम्पोर्टेंस को समझा। और आम छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो जाने कि आम से क्या क्या बनता है, उनके इम्पोर्टेंस को समझे और उन्होंने खट्टा आम में डिफरेंसेस और मीठा आम में समझा और मतलब खट्टे आम से कौन से जूस बनते हैं और पके हुए आम से क्या बनते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे तो ऑब्वियसली बहुत कुछ नहीं जानते हैं। जो उन्होंने इसमें सीखा और उन्होंने बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो वास्तविक तौर पे स्वादिष्ट आम है और आम जितना रसीला होता है उतना ही काफ़ी मज़ा आता है। हमारे साथ और भी कुछ शिक्षक हैं, इनसे भी बात बताइए मैडम, क्या संदेश है। जी नमस्ते सभी को। ये आम महोत्सव रखने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि बच्चे हमारे पारंपरिक सभ्यताओं से, संस्कृति से अवगत हो सके। अब वो समय नहीं रहा जब दादी नानी बैठ के आंगन में अचार लगाती थी, मुरब्बे लगाती थी, पर हमें बच्चों को ये सिखाना है वो कैसे ये सारी चीज़ें करती थी और उसका क्या महत्व है, किस तरह से सारा प्रोसेसिंग बताना उनको, किस तरह का आम के मुरब्बे, माज़ा ये सारी चीज़ें बच्चे जानते हैं, पर वो पुरानी सभ्यताओं से वो अवगत नहीं हो पाते हैं। वो किस तरह से उसके पौधे लगाए जाते हैं, वो किस तरह से बड़े होते हैं, उसके विभिन्न कौन से प्रकार होते हैं, इन सारी चीज़ों से हम लोगों ने उन्हें अवगत कराया और ताकि वो भविष्य में इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और उन्होंने बहुत उत्साह के साथ इन चीज़ों को ग्रहण भी किया। वास्तविक तौर पे हमारे जो आने वाले जो युवा पीढ़ी हैं कहीं न कहीं जो है कुछ लोगों के चलते जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे हमें अपनी कल्चर को अपनानी चाहिए। और जैसा कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और ख़ासकर जो है ये सावन का महीना है और सावन के महीना में आम जैसे प्रकृति फल के रूप में हम लोग जानते हैं। और अदरा भी जो है, अदरा महोत्सव भी कहीं कहीं जगह पे मनाया जाता है, जहाँ पे दाल भर के पूरी और एक खीर, स्वादिष्ट खीर और लजीज आम का जो मज़ा लेते हैं, कहीं ना कहीं वो पारंपरिक रूप जो है यहाँ के शिक्षक जो है अपने बच्चों को दर्शाने में जुटे हैं। ये अच्छी बात है, हमें बधाई देते हैं। हम लोग सीधे तौर पे कुछ और शिक्षक से बात करते हैं। मैडम, क्या महत्व है इसका? आम का महत्व काफ़ी है। सबसे पहले तो छोटे बच्चे ये जानते हैं कि आम फलों का राजा है। हम सभी फल खाते, सेब खाते, सबका अपना अपना गुण है, मगर आम का कुछ खास गुण है। आम जितना देखने में ही अच्छे आकृति का दिखता है, उतना खाने में ही बहुत स्वादिष्ट है, रसीला है। अगर हम आम पन्ना पीते हैं तो गर्मी के दिनों में भी फ़ायदा है। और अगर हम उसका ये खाते हैं, माजा पीते हैं जो कि बाज़ार में मिलता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो छोटे छोटे बच्चों को ये जानकारी देना कि आम से क्या क्या बनता है, अचार खाने से क्या फ़ायदे हैं, तो यही सब जानकारी देने का कारण था हमारा आम महोत्सव मनाने का। तो वास्तविक तौर पे आम का जो महत्व है वो आप लोगों ने जाना है यहाँ के शिक्षिकाओं से और बच्चों को बीच में जो है यह, क्योंकि यह प्रकृति फल है और सारे लोग आम से जो है सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। चाहे वो कच्चा आम का सेवन कीजिए या पका हुआ आम का सेवन कीजिए, अपनी अपनी पसंद की बात है। कुछ और भी टीचर हैं, इनसे बताइए क्या संदेश देंगे बच्चों को बीच में। महत्व के बारे में तो सभी दीदी जी ने बता दिया, बस हम लोग बीच में बच्चों के बीच में जो आयोजन किए उसका मेन रूप से था कारण समरसता का भाव। सारे बच्चे एक साथ, जो बच्चे आम लाएं या ना लाएं घर से, लेकिन सारे ने मिलकर और सब एक साथ बैठकर सबों ने बहुत अच्छे से आम खाया, मज़ा किया और मतलब एक दूसरे से शेयरिंग की भावना जो थी वो भी डेवलप हुआ
तो बच्चे ने बहुत मस्ती आम की। खाए थे आप? कभी किस तरह का आम, कैसा आम था? मीठा क्या था, कहेंगे आम के बारे में? बताओ कभी। मीठा मीठा ताजा आम, सभी फलों का राजा आम, जो चाहे सब खाए आम, सबका मन ललचाए आम। तो वास्तविक तौर पे काफ़ी छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो अपनी मधुर आवाज़ों से आम की महत्ता को बता रहे थे, यहाँ के शिक्षिका भी जो है आम की महत्व को बता रहे हैं। तो हमें काफ़ी गौरवान्वित और इन्हें बधाई भी देना चाहिए कि जो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है, वो परंपरा अपने बच्चों के बीच में डाल रहे हैं। ये एक संस्कार का संदेश है। और संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।